हाँ जी किसान साथियों, जो वीडियो मैंने कल डाली थी कि किसान ठगी का शिकार हो गया और उसकी भैंस ने वहाँ से आकर दूध नहीं निकाला तो दूध कैसे देने लगी, तो मैंने क्या उसको फार्मूला बताया। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको वो राज बताए जाएंगे जो आज तक किसी ने नहीं बताए और बहुत बारीकी से बताया जाएगा कि आप अपने पशु को कैसे सेट कर सकते हैं। और इस वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको तभी पता चलेगा। सबसे पहले तो किसान साथियों, जैसे मालिक को समझता है पशु, अगर मालिक पशु को प्रेम करता है तो पशु भी उसको प्रेम करता है। आपने जहाँ से भी लेकर आते हैं तो बहुत प्यार से 3-4 बार अपने पशुशाला में जाइए और जैसे ये मेरा बेटा कर रहा है ऐसे हर करिए। तो आगे वीडियो में देखें आप। हाँ जी, जय हिंद किसान साथियों। आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी दूंगा जिसके बारे में मैंने इससे पहले वीडियो डाली है। वो क्या वीडियो है, आपने देखी होगी कि एक किसान भैंस लेकर आया और उसकी भैंस ने जो दूध वहाँ पे देख कर लाया उसके घर पर आकर दूध नहीं निकाला और नया किसान था, किसान परेशान हो गया। ये एक किसान की कहानी नहीं है, ये हर उस किसान की कहानी है जो नया इस फील्ड में आता है, और चाहे नया भी ना हो पुराना भी हो, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ग्रामों का देश है हिंदुस्तान। यूनिवर्सिटियों तक किसान जुड़े हुए नहीं होते और यूनिवर्सिटी किसान तक आती नहीं। किसान साथियों, उन किसानों को पता नहीं चलता जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए नहीं हैं कि पशु का नेचर क्या है, और कई बार हम नेचर के बारे में जानना भी नहीं चाहते। तो आज उसी के बारे में जानकारी दूंगा कि कोई भी आदमी कई बार पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे करता है, कैसे जुगाड़ बनाता है, लोन लेता है या अपना कोई पुराना पशु बेचता है या संदा बेचता है, तो नया पशु खरीद कर इस उम्मीद पर लेके आता है कि मैं उससे बड़ा धंधा चलाऊंगा। परंतु उसके सपने जब चकनाचूर हो जाते हैं जब वह पशु लेकर घर पर आता है, घर पर आकर दूध नहीं निकालता और अच्छे से खाना भी नहीं खाता। आज मैं उसी बारे में जानकारी दूंगा कि क्यों नहीं खाता वो। मैंने वो वीडियो डाली थी, वीडियो का किसान का उदाहरण बताया था, मैंने उस किसान का नाम भी लिया नहीं, और आज मैं उसके बारे में मैंने उसमें ज़बानी बताया था कि आपने कैसे कैसे नए राशन के पर चालू करना है और पुराने राशन से कैसे हटाना है। और किसान साथियों, जब भी आप भैंस लेने जाओ तो भैंस खरीदते समय बहुत सावधानी से परखो और फिर उसके बाद आप वहाँ पे रुको। एक या 2 टाइम या 3 टाइम, एक टाइम में तो संतुष्टि नहीं हो सकती, एक टाइम उसको खाली करो, दूसरे टाइम उसका 12 घंटे का दूध माप कर देखो, कांटे से नापो, और जब आपका मन भर जाए तो वहाँ से भैंस खरीदो। और भैंस जब खरीदते हो, जब आप 1.5 लाख रुपया तक लगा सकते हैं किसान साथियों, जो राशन वो खा रही है, आपने 1 या 2 दिन वहाँ पे रुकना है, देखना है कैसे खाती है, मालिक ने उसका कैसे शेड्यूल बनाया हुआ है, उसी अनुसार आपने काम करना है। और अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पशुपालन के अंदर किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूं कि अगर वहां से पशु लेकर आए हैं तो आप वहां से 7-8 दिन का राशन साथ में लेकर आइए। अगर तो वही राशन आपके एरिया में मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं मिलता है तो उसको चेंज करना है। पशु को जैसे भी मर्जी चेंज कर सकते हैं आप। बहुत से कहते हैं कि हमारा पशु तो खाता नहीं है, उस किसान के साथ वही हुआ, एकदम उसने राशन चेंज कर दिया। क्योंकि 3 चीज़ें एकदम बदल जाती है। पहले उसका खूंटा यानी जगह बदल जाती है, दूसरा उसका मालिक बदल जाता है, तीसरा उसका राशन बदल जाता है। तो मालिक का फ़र्ज बनता है कि हर बार अपनी पशुशाला में जाए 2-3 घंटे बाद और पशु के शरीर पर हाथ फिराए ताकि पशु को अपना तब का महसूस हो। तो और दाना जो मिलाने के बारे में जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सफ़ेद थैला है आप मान के चलेंगे, क्योंकि मैं ट्रायल मात्र बता रहा हूँ,
वैसे तो दोनों ये फीड अपनी बनाई हुई हैं, परंतु कहने का मतलब ये है मेरा आपको दिखाने के मकसद से, क्योंकि कुछ बातें बताने से नहीं आती, दिखाने से समझ में आ जाती हैं। कुछ लोगों के समझ में मेरी भाषा भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी भाषा बॉर्डर एरिया की, पंजाब और हरियाणा के सटे बॉर्डर से हैं हम, क्यों ना हमारी भाषा हिंदी में है और ना पंजाबी में है। और बहुत से स्टेट ऐसे हैं भारत के जहाँ पर हिंदी और पंजाबी दोनों नहीं समझी जाती। तो इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ट्रायल बेस पर, तो कैसे हमने मिलाना है। अगर मान लो आप भैंस लेके आए, जो सफ़ेद बैग है इसके अंदर पुरानी फीड है, ये जो पहले पशु खा रहा है वो फीड है इसके अंदर, और जो ये येलो यानी पीला बैग है इसके अंदर नई फीड है। तो हमने पुरानी फीड से हटाकर नई फीड के ऊपर चालू करना है। तो कैसे करना है, यानी जो पुरानी फीड है तो हमने उसमें से 3 हिस्से लेना है, नई फीड में से 1 हिस्सा लेना है, यानी 25%। एक मुट्ठी नई फीड की डालेंगे, डालो नई फीड की 1 मुट्ठी डाली, और 3 मुट्ठी इधर से, 1 2 और 3, ये 3 मुट्ठी जैसे पहले दिन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पशु के अंदर स्मेल पावर होती है, पशु कई बार सूंघ कर छोड़ देता है। जो पहले राशन दे रहे हैं, मुट्ठी मत समझना इसको, आप ये समझना कि हिस्सा कर रहे हैं हम, यानी पहली बार हमने 20% नए को चेंज करना है, और 80% जो पुराना है पुराने को लेना है। उसको मात्र थोड़ा उसमें फ़र्क पड़ेगा स्मेल में, और स्वाद में तो इनको पता ही नहीं चलता, तो पशु महसूस नहीं करेगा। तो अगले दिन फिर हमने क्या करना है, 2 मुट्ठी नए की डालनी है, डाल 1 और 2 मुट्ठी पुराने की, 1 और 2, यानी कि आपने 50-50% करना है। अगले दिन आप 2 दिन भी इसको 50-50 कर सकते हैं। अगर पशु खाने में आनाकानी कर रहा है थोड़ा बहुत, तो ये जो 25 और 75 का आंकड़ा था स्टार्टिंग में, ये भी आप 2 या 3 दिन चला सकते हैं, और जो 50-50 का 2-3 दिन ये चला सकते हैं। और फिर उसके बाद शेड्यूल चेंज करना है हमने, जो नया राशन है उसमें से 75% डालना है, 3 मुट्ठी, यानी 1 2 और 3, और यानी 25% पुराना, 1 मुट्ठी पुराने में से 1, यानी 25% पुराना रह गया। ऐसे ही हमने 5-6 दिन के अंदर उसका राशन चेंज करना है। तो किसान साथियों, अगर ऐसे आप पशुधन का ध्यान रखेंगे, तो किसी भी तरह से वहाँ से आया है स्ट्रेस में, तो वो स्ट्रेस के डॉक्टर की सलाह के अनुसार कोई भी आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और अपने देसी भाषा में आप उसको सुबह शाम गुड़ दीजिए, गुड़ से भी थकावट दूर हो जाती है। क्योंकि जो 150-200 किलोमीटर चल के आता है पशु, उस आप सोच के देखो, आप किसी भी गाड़ी या बस में बैठेंगे तो आप 150-200 किलोमीटर चल के जाएंगे बस में बैठ के, तो भी आपको थकावट महसूस होगी। तो ये तो पशु के साथ कई बार हम क्रूरता करते हैं, ब्याने से 2 दिन पहले उठा लेते हैं, और ब्याने के तुरंत बाद उठा लेते हैं। जेर उसकी लटक रही है, बच्चा उसके आगे अभी पैदा हुआ है, क्योंकि हम ये नहीं सोचते ये भी एक जीव है, 2-3 दिन इंतज़ार करें। तो किसान साथियों, ऐसे ही राशन चेंज कर सकते हैं। और एक और दिखाना चाहूँगा आपको, कई किसानों के फ़ोन आते हैं मेरे पास कि हमारी भैंस लंबे समय तक दूध नहीं देती, और साल बहुत से ब्याई के हो गया तो गाभण भी हुई नहीं। बहुत से एक आज दिन में एक साथी कह रहा था कि 2 साल से पहले हमारी भैंस ब्याती नहीं है। जब उनको बोलते हैं कि आप मिनरल मिक्सचर डाल लो, मिनरल मिक्सचर वो डाल भी देते हैं कहने से, परंतु इनका एक ही जवाब होता है जो गढ़ा गढ़ाया है कि हमारी भैंस तो खाती नहीं है। तो मेरा दावा है, अगर जैसे मैं आपको मिनरल मिक्सचर के बारे में जानकारी दूंगा कि आपने मिनरल मिक्सचर ऐसे डालना है, तो मतलब ही नहीं बनता कि आपकी भैंस मिनरल मिक्सचर ना खाए। तो जैसे मान लो ये आपकी फीड है, फीड के अंदर हमने मिनरल मिक्सचर चालू करना है, तो पहले दिन हमने, अगर मैं देसी भाषा में आपको बताऊंगा, 1 चुटकी डालनी है। बहुत से स्टेटों में सोचेंगे चुटकी पता नहीं क्या है, चुटकी हम बना के दिखाएंगे, 2 उंगली और अंगूठे के बीच में जितना मिनरल मिक्सचर आता है उतना पकड़ना है हमने, क्योंकि ये नाम मात्र है, हमने उसको आदत बनानी है, और वो स्मेल पावर उसकी आस्ता आस्ता इसके ऊपर लग जाएगी। जैसे हमने पहले दिन 1 चुटकी लेनी है, 1 यानी चुटकी हाथ में पकड़ा,
2 उंगली और 1 अंगूठे के बीच में जितना मिनरल मिक्सचर आता है उसको चुटकी बोलते हैं, उसको चुटकी बोलते हैं। पहले दिन हमने 1 चुटकी मिलाई, तो दूसरे दिन हमने 2 चुटकी मिलानी है, तीसरे दिन 3 चुटकी मिलानी है। तो ऐसे हमने कोई भी मिनरल मिक्सचर या कोई भी केमिकल देना है, आहिस्ता आहिस्ता करके देना है, ताकि पशु को महसूस ना हो। क्योंकि आज हमारी ज़मीन के अंदर तत्वों की कमी होगी, खनिज लवणों की कमी होगी, और हमारे को मिनरल मिक्सचर के बगैर पशुपालन चलाना बहुत मुश्किल है। और साथियों, अब ये जवाब नहीं आना चाहिए कि हमारी भैंस खाती नहीं, तो ना खाने के यही कारण हैं, आपने थोड़ा करके चेंज करना है। और ऐसे ही एक नया साथी था, उसने 2 किले का साइलेज बना लिया और साइलेज उसकी भैंसों ने खाया नहीं। तो मेरे पास फ़ोन आया, तो मैंने उसको फार्मूला बताया। साइलेज के ऊपर भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि कैसे साइलेज डालना है। तो वीडियो थोड़ा लंबी होने जा रही है, इसीलिए किसान साथियों मेरी वीडियो लोगों तक पहुंचाएं, ताकि जो नए किसान हैं, नए पशुपालक हैं, इस धंधे में आएँ और उनका यानी किसी भी तरह से शोषण ना हो सके। और जो आने वाली पीढ़ी है अगर पशुपालन नहीं करेगी तो हम स्वच्छ दूध कहाँ से पिएंगे। ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ नमस्कार, जय हिंद जी।